आज मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं प्रभु के वचन से, जिसे आप सीखेंगे और शायद कुछ चीजों को ये गलतियां करते भी होंगे। वो गलतियों से हमारे जीवन में सूखापन क्यों है, हमारे जीवन में सूखापन, ड्राइनेस, बीमारियां, समस्याएं, कष्ट क्यों है। हर एक के पास कोई ना कोई समस्याएं हैं, कोई ना कोई दिक्कतें हैं, लेकिन ये क्यों हैं और मसीह यीशु को जानने के बाद भी क्यों है, यीशु मसीह में आने के बाद भी हमारे जीवन में सूखापन क्यों हो जाता है। क्या ऐसी छोटी गलतियां हैं जिन्हें हम करते हैं और जिसकी वजह से हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में, हमारे नौकरियों में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे परिवार में समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं ना आए, इसके लिए हम आज सीखेंगे। पिछली बार के वचन में मुझे कई लोगों ने बोला कि आप मेरे लिए बात कर रहे थे, मुझे लगा मेरे लिए बात कर रहे थे। आज भी हम आपके लिए बात करेंगे। हालेलुया। अब अपने आप से एक निर्णय कीजिए। हम एक चर्च में जाते थे, वहां सिखाया जाए, वहां बोलते थे कि बगल वाला अगर सो जाए तो क्या करना है उसे, बगल वाला अगर सो जाए तो नरक में कौन जाएगा, वो नरक जाएगा तो किसको डांट पड़ेगी। तो इसलिए क्या करना, बगल वाला सोए तो उसको चुकौटी काट दीजिए ना, ऐसे काट देना ना, उठो, थप्पड़ मारना है, उठ जाओ, सोना नहीं है, नहीं तो नरक चले जाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बगल वाले को, बगल में कोई भी बच्चों से न खेले, विशेषकर पहले से आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं प्रभु के वचन से। मैंने इसे परसों अपने हमारे पारिवारिक प्रार्थना हमारे यहाँ प्रतिदिन होती है, और उसमें मैंने इस बात का एक ट्रेलर रखा था, और आज इसकी पूरी पिक्चर देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 12, 13 और 14। मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12, 13 एंड 14। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह को सभी ने पढ़ा है, बहुत से लोगों को पता है। कितने लोगों ने पढ़ा है इसको, पहले से पढ़ा है, इस जगह को पढ़ा है। आज आपका सोचने का नजरिया बदलने वाला है, क्योंकि मैं जहां से बात करने वाला हूं ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, YouTube में सर्च करेंगे तब भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं इस जगह से वो प्रभु का आत्मा बताएगा, और ऐसी बात बताने वाला है जो आपने गौर नहीं की हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को क्या कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। प्रियो, इस पेड़ की जगह आप अपने आप को रख लीजिएगा। ये आप हैं। कौन है ये आप हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हर एक के लिए बहुत जरूरी वचन है। सब लोग अब इधर ध्यान दें, यहां टीवी पे, डिस्प्ले पे वचन आएगा। अगर आप बाइबल लेके नहीं आए हैं यहां जरूर पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि आप लेकर आएं। नहीं है तो हमसे ले लें, हमारे पास उपलब्ध है पीछे कॉर्नर टेबल पे। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब में अवेलेबल है, और भी जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो लैंग्वेज की भी अवेलेबल है, आप मांग सकते हैं। भोजपुरी चाहिए, भोजपुरी भी अवेलेबल है। तो यीशु मसीह अंजीर के पेड़ से कह रहे हैं, वो अंजीर के पेड़ आप हैं। कौन है? बोलिए, अंजीर का पेड़ मैं हूं। लेकिन यीशु मसीह अभी आपको बोल नहीं रहे हैं कि फल ना लगे। लेकिन क्या कारण है कि यीशु मसीह इस पेड़ से कहा
फल ना लगे। इस जगह पे हम थोड़ी सी बातों को देखेंगे, गहराई में जाएंगे। 13 पद में आएंगे। 13 पद में क्या लिखा है? वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। क्या कर रहा है? दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गए कि क्या जाने कि उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। दो चीजें यहां पे हैं जिनको मैं आपको लेके चलूंगा। पहला है कि यीशु मसीह जो कि मन के जानने वाले हैं, फिर भी उस पेड़ के पास गए। क्या कर रहे हैं? मन के जानने वाला प्रभु जो मन को जानते हैं, फिर भी पास गए। दूसरी बात, उसमें ढूंढ रहे हैं कि फल हो, जो कि मौसम भी नहीं है। यहां लिखा है क्योंकि फल का समय ना था। इसमें पेड़ की कोई गलती है क्या? यीशु मसीह ने न्याय तो गलत किया। फल का समय भी नहीं है और पेड़ को क्या बोल दिया? तुझमें फल ना लगे। हम लोग तो यही कहते हैं ना, फल का टाइम नहीं है फिर भी, अभी एग्जाम का टाइम नहीं है फिर भी, अभी तो रेंट का टाइम नहीं है फिर भी, अभी हम हर चीज को कहते हैं ना, अभी एज नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी उम्र नहीं हुई मेरी इतनी भक्ति करने की, अभी मेरा ये काम नहीं हुआ, अभी मेरे को नहीं है। आज संडे है क्या जो मैं प्रार्थना करूं? आज शनिवार है क्या जो मैं उपवास रखूं? आज शुक्रवार है क्या मैं फास्टिंग खोलूं? अलग अलग है ना कि हम एक रीजन देते हैं। यीशु मसीह यहां दो चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। वो ये है कि मैं वहां पर गया ये जानते हुए भी कि उसमें पेड़ में फल नहीं है। दूसरी बात कि मैं वहां जब गया तो ये भी जानता था कि ये फल का समय नहीं है, फिर भी मैंने क्या सोचा? उसमें फल हो। मेरे प्रियो, अंजीर के पेड़ आप हैं। आप ये बहाना मत बनाइए कि ये फल का समय नहीं है। मेरे प्रभु, मैं कहां से फलूं? यीशु मसीह अगर आपके पास आएंगे तो आपके पास होना चाहिए रीजन। अगर आपके पास फल नहीं होगा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर यीशु मसीह ने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। आज हम कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, मैं स्वस्थ नहीं हूं। मेरे प्रियो, आपसे मैं बहुत डराने वाली बात कहने वाला जो प्रभु के वचन ने मुझे बताया, मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हम अपने मुंह से वो बात को लेने के लिए तैयार हो रहे हैं जो बात परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हो। आप, ये पेड़ अंजीर का आप हैं और यीशु मसीह आपके पास आए और आपने क्या कहा? मेरे पास प्रभु फल नहीं है, मैं हरा भरा तो हूं लेकिन फल नहीं है, अभी फल का सीजन नहीं है और मैं अभी फलूंगा नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, क्योंकि तू फलना ही नहीं चाहता। तो इस बात को सोचा ही नहीं कि कौन आके पूछ रहा है, कौन आके नीचे खड़ा है। तू ये बात को भूल गया जिसने तुझे बनाया, जो जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं और तू उनसे बहाने बना रहा है। आज हम कहते हैं हम प्रार्थना में ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते क्योंकि हमारे कमर में दर्द, घुटने में दर्द, पैर में दर्द, एड़ी में दर्द हो रहा है। होता है? मैं किसी को नहीं, मैं ऐसे सोच, प्रभु के वचन में जैसा है वैसा मैं समझा रहा हूं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो प्रभु क्या कहेंगे? अब से तू कभी खड़ा ना होने पाए। ये लाइन अपने आगे जोड़ लीजिएगा। जो भी बहाना आप बनाते हैं वो बहाना आपके जीवन का आधार हो जाएगा। इसने क्या दिखाया? मेरे पास फल नहीं है। यीशु ने बोल दिया अब से तू कभी फलेगा नहीं। अगर आप कहेंगे मैं गरीब हूं, यस, तू कभी अमीर नहीं होगा, तू गरीब ही रहेगा। अगर आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, यीशु कहेंगे तेरे पास कभी टाइम नहीं होगा, तेरा टाइम खत्म। आप कहेंगे मैं स्वस्थ नहीं हूं, प्रभु कहेंगे तू कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने क्या किया? हमने परमेश्वर का डिसऑनर किया। क्या किया? उनका हिंदी में क्या बोलेंगे? निरादर किया।
उनका क्या किया हमने? इस पेड़ ने प्रभु का निरादर किया है। हम इस पेड़ के उदाहरण को जानते हैं कि इसी तरह प्रार्थना करना है, मुंह से बोलना है, सूखेगा तो सूखेगा नहीं। इस जगह के रहस्य को जानिए कि इस जगह पे प्रभु यीशु ने क्यों इसमें बोला। इस पेड़ के पास यीशु मसीह क्यों आए? जब जान रहे थे कि इस फल का समय नहीं है, जब जान रहे थे कि इसमें फल नहीं मिलेगा, फिर भी यीशु मसीह आए। आज आपके जीवन में भी यीशु मसीह आ रहे हैं और आज आपसे पूछना चाहते हैं, क्या तेरे पास फल है? हम कहेंगे नहीं प्रभु, अभी मेरा बैंक बैलेंस 0 है, अभी मेरे पास नहीं है। मेरे प्रियो, आपकी छोटी छोटी आदतें जो हैं आपके जीवन में श्राप का कारण है। हालेलुया। और कहते हैं बंधन क्यों? आप हो बंधन। कौन है बंधन? आप। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? जब आपसे परमेश्वर पूछते हैं, है तेरे पास? नहीं है, मेरे पास नहीं है। उसका नेट बंद करें, जिसका भी वो उसको। तो हम लोग क्या करते हैं? हर समय बार बार क्या बोलते हैं? नहीं है। हालेलुया। और प्रभु को नहीं सुनने की आदत नहीं है। बोलिए, मेरे प्रभु यीशु नहीं सुन सकते। हालेलुया। क्या चीज के लिए नहीं सुन सकते? मैं चल नहीं सकता। यीशु मसीह कहते हैं मैं चाहूंगा तो चल सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास जो लोग भी आते हैं, उन्हें वो चीज के बारे में यीशु मसीह को देना होगा जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुशियों से भरे हों, तो जब यीशु मसीह आपसे पूछें खुश हो, तो आपको हाँ मैं खुश हूं। क्या हूं मैं? खुश हूं। आप वो बोलेंगे, मैं कहां खुश हूं प्रभु, मेरे पास कोई खुशी नहीं है। प्रभु कहेंगे अब से तू कभी खुश ना रहे। तो कैसा रहेगा? ये लाइन लगाइए, जो भी लाइन आप बोलते हैं, मैं अब खुश भी नहीं रहूंगा। फिर प्रभु वचन क्या कह रहा है? तेरे को अब कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? मेरे प्रियो, यदि आपका काम नहीं चलता है और आप बार बार बोलते हैं मेरा काम नहीं चलता, यीशु मसीह के भवन में भी आके बोलते हैं मेरा काम नहीं चलता, आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे होनहार हो, बुद्धिमान हो, तो ये मत बोलिए बार बार कि नहीं मेरा बच्चा तेज नहीं है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। प्रभु क्या कहेंगे फिर आपसे? आपसे वैसे ही रहे, अच्छा कभी ना होना। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह को पता था कि पेड़ का समय नहीं है कि फल दे, फिर भी वो आए थे ताकि वो फल प्रभु को दिखाए। हालेलुया। आज आपके पास भी यीशु मसीह आते हैं। बहाने मत बनाइए। हम लोग बहुत बड़े बहानेबाज हैं। वो बोल सकता था पेड़, जैसा कि हम लोग वचन से बोलते हैं, वो बोल सकता था। वचन संहिता 1 अध्याय पद 3 में प्रभु बोलते हैं, निकाल लगाना नहीं, वचन संहिता 1 अध्याय उसके 3 में क्या बोलते हैं? वो पेड़ अपने ऋतु में फलता है। तो मेरा ऋतु नहीं आया प्रभु, मैं कैसे फलूं? मेरा मौसम नहीं आया, मैं कैसे फलूं? आपका वचन कहता है। यीशु मसीह ने वहां पे एक बात को कहते थे कि इस बात पे मत आ कि सीजन है या नहीं, तुझे फलवंत रहना होगा। वो एक भी फल अगर उस पेड़ में लगा हुआ देख लेते, तो यीशु मसीह क्या बोलते उसको? अब से तू बहुत ज्यादा फलवंत होगा। हालेलुया। उसमें एक भी फल ना पाया, लिखा है पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। हालेलुया। पत्ते थे और कुछ भी फल नहीं था। एक भी फल मिल जाता ना, तो यीशु मसीह क्या बोलते? अब से तू फलवंत होगा। हालेलुया।
अगर मेरे प्रियो आपके अंदर एक भी गुण होगा और आप ये कहेंगे कि मेरा ये गुण प्रभु का है, तो आपको प्रभु गुणवान बना देंगे। हालेलुया। अगर कहेंगे ये जो छोटा सा भी मेरे पास है वो एक भी वो प्रभु का है, तो आपके पास भरपूर होगा। क्योंकि आप ये कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं समस्या में हूं, मैं कष्ट में हूं, मेरी समस्या ठीक नहीं हो सकती, इसलिए आपकी समस्या बनी रहती है। हालेलुया। और जो ये कहता है कि मेरी समस्या ठीक हो जाएगी, मैं अपनी समस्याओं से निकल जाऊंगा, मैं अपनी समस्याओं से छूट जाऊंगा, वो व्यक्ति आजाद हो जाता है। हालेलुया। क्या हम यकीन करेंगे मेरे प्रियो? प्रभु आज हमसे चाहते हैं कि हम फलवंत हो हर समय। हर समय हम कहेंगे हर समय कहां से हो सकते हैं? मेरे प्रियो, आपकी गंदी आदतें आज आपको मुसीबतों में रखी है। मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे जवाब दिया। बहुत से लोग हैं, मेरे पापा ने बहुत साल पहले ऐसा कोई प्रचार बताया था, मुझे याद नहीं उन्होंने क्या रेफरेंस दिए थे, पर मैं इसको लेकर काफी ज्यादा सोच रहा था। उन्होंने बोला था, ऐसा कुछ बता रहे थे वो, कि अपना पर्स का पूरा पैसा मत कभी खर्चा करो, कुछ। तो मैं सोच रहा था ऐसा क्या कनेक्शन है बाइबल के अंदर? लेकिन इस जगह से समझ में आ गया मुझे। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आप पूरे अकाउंट को खाली करके जीरो करते हैं, आपका अकाउंट जीरो ही रहेगा। जो लोग अपने बैलेंस को जीरो करते हैं, उनका जीरो ही रहेगा। लेकिन जो थोड़ा भी रखते हैं ना, वो भरा रहेगा। हालेलुया। अब आप कहेंगे ये क्या अंधविश्वास की बात कर रहे हैं पास्टर? अंधविश्वास की बात नहीं प्रियो, जो है वही मल्टीप्लाई होगा, जो होगा वही मल्टीप्लाई होगा। नहीं है तो बढ़ेगा क्या? एलीशा के पास वो भविष्यद्वक्ता की पत्नी जब आई, उसने आके क्या बोला? मेरे ऊपर कर्ज है। उसने बोला क्या? उसने बोला तेल। उसने बोला होता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या होता? उसने बोला क्या है उसके पास? तेल। एलीशा ने क्या बोला? जा बर्तन इकट्ठा कर और डालते जाना। हालेलुया। जो है वो मल्टीप्लाई होगा। मेरे प्रियो, आपकी छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में कई बार समस्याओं को लेकर आ जाती हैं और आप कहते हैं मेरे पास इतनी प्रॉब्लम क्यों रहती है? क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्रॉब्लम आती है। हालेलुया। जब आप मुझे समझ में आ रहा प्रभु हमारा घर क्यों रखे हुए हैं? ताकि घर और आते रहे। हालेलुया। वो एक फल है, वो बना रहना चाहिए ताकि फलवंत होता रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपके पास है तो दिया जाएगा, बाइबल बताती है। नहीं है तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये यीशु मसीह कहते हैं। मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। पौलुस, पतरस, यूहन्ना क्या कहते नहीं? व्हाट जीसस से। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं इस पे बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है, मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय पद 28। यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है, उत्पत्ति की पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। व्हाट इज रिटन देयर? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ। कोई इसका मॉनिटर का वॉल्यूम कम कर दे। फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। लिखा हुआ है बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। बाइबल कह रही है परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो पहले ही दिन आशीष दी, फूलो और फलो। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? फूल रहे हैं या फल रहे हैं? हम केवल फूल रहे हैं। गुस्से में फूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेम में फूल नहीं रहे हैं, गुस्से में फूल रहे हैं। क्योंकि फूल होगा फिर फलेगा। फल बनने से पहले क्या आता है? फूल। हालेलुया। और निकालिएगा मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2
चैप्टर 2 बोल रहा हूं, चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। खाली डाली नहीं बने रहना है, परंतु फलना भी पड़ेगा। और अभी क्या हमने पढ़ा? बी फ्रूटफुल, फूलो फलो हर, हालेलुया, हर समय क्या करो? फूलो और फलो। हम लोग क्या कहते हैं? कभी कदाल हम फलेंगे, कभी कदाल क्या होंगे? हम फलेंगे। तो जब यीशु आएंगे और आप फले नहीं रहेंगे, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? अंजीर का पेड़ ऐसा नहीं था कि फलता नहीं था, फलता था, लेकिन उसका मौसम नहीं था। और यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? यीशु मसीह ने उसको बोला, अब से तुझ में कोई फल ना लगे। हालेलुया। और जो व्यक्ति अपने घटी में भी ये कहता है कि मेरे पास है, उसके पास हमेशा होगा। बोलिए हालेलुया, आमीन। मेरे पास होगा क्योंकि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास है, और जो कहता है कि मेरे पास नहीं है, उसके पास नहीं होगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान दें कि प्रभु का वचन क्या कहता है। इसलिए कभी भी खाली मत रहिए। जब एलिया उस विधवा स्त्री के पास गया, उसके पास कितना था? चूर चार थोड़ा सा बचा था। हालेलुया। एक मुट्ठी मैदा, कुप्पी भर तेल, लेकिन था। हालेलुया। ये परमेश्वर के फॉर्मूले को जान जाइए। सूखा आप रहोगे तो कहीं अपने से तो सूखा नहीं ला रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर किसी को सूखा नहीं बनाते, हम सूखा खुद बनते हैं। लापरवाही करके, सूखापन को चुन के, आपके पास जो है उसको लेकर जाइए, बहाने मत बनाइए। परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। और क्या किया? एलिया के पहुंचने के बाद एलिया ने बोला, जा पहले मेरे लिए रोटी बना के ले आ, और तेरा मैदा और तेरा तेल खत्म नहीं होगा जब तक अकाल चले। हालेलुया। सूखापन होगा सब जगह, सूखा हर तरफ होगा, लेकिन तेरे जीवन में नहीं होगा, तेरे घर में नहीं होगा, क्योंकि तूने क्या कर रही है? कुप्पी भर मैदा और तेल है। हालेलुया। अगर वो ये देखती और ये कहती, अरे कुप्पी भर तेल और मैदा तो सिर्फ मेरे लिए है, ये बोल रहा है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी खत्म, सब खत्म। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब देखते हैं दूसरे को खिलाने की बारी आई और उनके पास सिर्फ उनके खाने के लिए है, तो क्या कहते हैं? हमारे पास नहीं है, खत्म खत्म। झूठ। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं तेरे पास कभी खिलाने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। अब लग रहा है गलती कहां करते हैं? कितने लोग को समझ में आ रहा है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं? ये गलतियां जब हम सुधार लेंगे, आपके पास कभी घटी नहीं होगी। आप बोलते हैं, अगर अपने रुपयों को, अपने पर्स को पूरा खाली कर रहे हैं, आप जीरो करके दे रहे हो, और किसी ने आपसे मांगा और आपने कहा नहीं है, जीरो है, अकाउंट जीरो कर रहे हो, तो जीरो ही रहेगा, उसको रखो। परमेश्वर के लिए रखना है। संसार के लिए जीरो हो जाए कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर के काम के लिए देना हो तो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो जीरो ही रहोगे। हम क्या कहते हैं? प्रभु आपके भवन में आए हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। प्रभु कहता है, प्रभु वचन कहता है, मुझे छूछे हाथ अपना मुंह मत दिखाना। खाली हाथ लेकर मुझे अपना मुंह ना दिखाना। ये पहले से बोला है तो आज भी तो है। ये बात यीशु मसीह ने साबित की उस अंजीर के पेड़ के पास जाकर। और अंजीर के पेड़ के पास जब वो गए तो देखा, और अंजीर के पेड़ ने कहा मेरे पास फल नहीं है। आज अगर आप अपने आप को भी यही कह रहे हैं, मेरे पास नहीं है,
मेरे पास प्रभु मेरा शरीर साथ नहीं देता तो नहीं देगा साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु वचन कहता है, हम लोग सोचते हैं अरे बाप रे, ये सब बात कोई जरूरी नहीं है। प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं कहते, कोई नेसेसरी नहीं है इतना, हम ना करें करें हमारे मन के ऊपर है। होता है ऐसा मन में आ सकता है। आप इस वचन को सुनने के बाद अपने आप में वकील बनकर वचन को क्रॉस करेंगे, तो मत करिएगा क्रॉस। ये वचन आपके लिए बहुत ज्यादा काम करने वाला है। अगर आप घर जाके जरूर पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय के 14 पद से लेकर आगे, वहां पर कुछ घटना घटी हुई है। घटना कुछ इस प्रकार से घटी है वहां पर कि वहां पर एक स्वामी है और अपने दासों को बुलाकर उनको कुछ कुछ का रुपए देता है। एक सेवक को कितना देता है? 5, दूसरे को 3, 2 और एक तीसरे को 1। 5, 2 और 1। 5 वाला भी बढ़ा लेता है, 2 वाला भी बढ़ा लेता है, और 1 वाला सोचता है इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो डूब जाएगा, तो इसलिए नहीं बढ़ाता। तो प्रभु वचन वहां पे कुछ कहता है, यीशु मसीह कह रहे हैं कुछ। 29वें पद में, 25 और उसके 29वें पद को जरा पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात आप समझ जाइए अंजीर के पेड़ से। अंजीर के पेड़ ने कहा मेरे पास नहीं है, उसका वजूद खत्म हो गया। आप आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कह दिया अब से तुझ में कभी कोई फल ना लगे, और वो सूख गया। लेकिन जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। वो विधवा स्त्री, उसके पास थोड़ा सा था, उसका मल्टीप्लाई हुआ। हालेलुया। उसके पास थोड़ा था, वो मुट्ठी भर मैदा था, बढ़ा। अगर मेरे प्रियो आप भी प्रभु के सामने जो आपके पास है लेकर आएंगे, तब आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वचन कहता है तुम्हारा मुंह, तुम्हारा स्वभाव मेरे लिए हमेशा कहता है नहीं है। और कुछ लोग जो बहुत हैं उनके पास तो थोड़ा ही करते हैं, समय बहुत खाली है लेकिन सोते हैं, प्रार्थना नहीं करते। कितने लोग दिन में सोते हैं? जितने लोग दिन में सोते हैं उन सब पे हाय बाइबल बोलती है। अगर आप दिन पे सोते हैं, चाहे मेरे घर से हो चाहे कहीं से हो, सबसे मैं बोल रहा हूं, दिन में सोना बाइबल में नहीं है। अगर आप दिन में सोते हैं आप पर हाय, क्योंकि वचन नहीं बोलता है दिन में सोने के लिए। अगर आप सोने को बेहतर समझते हैं, आपका कंगालपन आपके ऊपर टूट पड़ेगा, आपकी घटी आपके ऊपर आ जाएगी। और धन्य है वे जो दिन में नहीं सोते। मैं आपको बता दूं, ये सब दिमाग का खेल है। अगर आप ये कहते हैं 8 घंटा सो, 6 घंटा सो, इंस्टाग्राम फेसबुक देख देख के अगर आप वहां से डॉक्टर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा लोग डॉक्टर्स बन जा रहे हैं। वहां पे बताता रहता है 8 घंटा नहीं सो रहे तो कैंसर हो जा रहा, 6 घंटा नहीं सो रहे तो ये हो जा, और लोग डर के मारे उसी की बात को सुन रहे हैं। माइक चेंज करिए। और ये चीजों को सोच रहे हैं हम लोग। ये सोचते हैं उसमें लिखा हुआ 8 घंटा सोना है। कितने लोग को ये लगता है कि 8 घंटे सोने से हमारी नींद पूरी होगी? हाथ उठाइए।
नहीं उठा रहा कोई। 10 घंटा, 12, 24 घंटा सोने से नींद पूरी हो जाएगी? कितने लोग को 24 घंटे की नींद चाहिए? छुट्टी मिली तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, मेरे को भी एक समय बड़ा प्रेम था नींद से, लेकिन ऐसा है अब यहां पे कोई बोलेगा कि परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करते हैं, तो प्रभु नींद ऐसे नहीं देते। रात की नींद की बात हो रही है, और नींद ऐसी देते हैं कि आप चार्ज हो। कितने लोग के पास मोबाइल फोन है? हाथ उठाइए। है बढ़िया बढ़िया फोन है, सस्ता महंगा, सब लोग चार्जर रखे हैं। आजकल चार्जर में भी कई क्वालिटी है कि नहीं? धीरे चार्ज करने वाला और तेज चार्ज कर। कितने लोग धीरे चार्जर से चार्ज करते हैं? 8 घंटा 10 घंटा लगता है चार्ज होने में। एक हाथ उठ रहा है। और कितने लोग के पास फास्ट चार्जर है? विद इन 15 मिनट्स फुल चार्ज, विद इन 10 मिनट्स फुल चार्ज। वही पसंद है 10 मिनट्स में। मेरे प्रियो, आपको भी मैं बता दूं, आपके जीवन में प्रभु भी आपको उस डिजाइन में बनाए हैं कि आप भी 10 मिनट में फुल चार्ज हो सकते हो। अगर विज्ञान बना सकता है तो आपके लिए भी परमेश्वर ने बनाया हुआ है। इस बात को जानिए। अगर आप ये कहते हैं नहीं मुझे सोएंगे नहीं तो नींद नींद लगता रहता है, होता है कि नहीं? नींद आ रहा है, जैसे जेसिका करती है हमारे यहाँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे बता दूं, आप प्रभु क्या वचन क्या कहेगा? सोते रहो। तुम हमेशा सोते रहो, क्योंकि जब मैं आया तुम सो रहे थे। हालेलुया। जब मैं मिलने आया तुम सो रहे थे। कहे मेरे पास टाइम नहीं है प्रभु, तो तेरे पास कभी टाइम नहीं होगा। याद रखिए, अगर आप अपने पर्स को जीरो करते हैं, आप हमेशा जीरो में रहेंगे। अगर अपने टाइम को आप जीरो करते हैं, हमेशा जीरो में रहेंगे। अगर आप अकाउंट को जीरो करते हैं, अकाउंट हमेशा जीरो में रहेगा। अगर आप कहते हैं मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। बोलिए आमीन। सचमुच बीमार रहना, सभी लोग आमीन कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। प्रभु चंगा करके रखिएगा। ध्यान से सुनिए, क्या करना है? मैं बीमार रहूं? जब यीशु मसीह के लिए हुआ, आज चलो प्रार्थना करते हैं, शैतान बोलता है नहीं यार घुटने में दर्द है, लेटे लेटे ही कर लेते हैं। लेटे लेटे कर रहे हैं, चले गए वो डीप मेडिटेशन। प्रभु हालेलुया। नींद वाला प्रार्थना, नींद वाला प्रार्थना नहीं हो रहा। पता नहीं कौन सा प्रार्थना कर रहे हैं, और कह रहे हैं प्रभु, और क्या बोलते हैं? सोना मिल जाए। प्रभु कहते हैं हाँ सोना मिलेगा। क्या मिलता है? अब से तू हमेशा सोता रहे, है ना? और प्रभु वचन कहता है यदि अगर आप अपने समय को निकालकर अपने आप को इस बात के लिए सोचें कि प्रभु ने अंजीर के पेड़ को सूखा क्यों किया? इसलिए सूखा किया क्योंकि उसने कहा मेरे पास फल नहीं है। यीशु मसीह आपसे बहाना नहीं सुनना चाहते कि आप ये कहें मेरा बिजनेस अच्छा नहीं, मेरा काम अच्छा नहीं। वो एक चीज देखना चाहते हैं, तू मेरे लिए टाइम निकाल रहा है कि नहीं, मेरे लिए तेरे पास है कि नहीं। अगर तू मेरे लिए टाइम निकालेगा, मेरे लिए धन निकालेगा, मेरे लिए समय निकालकर मेरे लिए अपना शरीर, अपना तन मन धन तीनों देगा, तो मैं तुझे तीनों में आशीष दूंगा। हालेलुया। यहां पे जिसके पास एक था उससे वो ले लिया गया, और लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है वह उसके पास से भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। अगर आप कह रहे हो मेरे पास नहीं है, नहीं है, तो यस, प्रभु कह रहे हैं तेरे पास कभी नहीं होगा। आज से कहना क्या कहेंगे हम लोग? कहना बंद करेंगे। क्या कहेंगे? मेरे पास है, मेरे पास है, ज्यादा नहीं है। मैं कहता हूं आपको हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20,000 है। 20,000 तो नहीं, 20 रुपया है, लेकिन है जरूर। हालेलुया। मैं 20,000 तो नहीं, 20 रुपए जरूर दे सकता हूं, लेकिन दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना ही है। परमेश्वर कहते हैं यस, अब से तेरे पास ये 20 रुपए का भी कम नहीं, 20 का पता नहीं कितना 20 गुना तू पाएगा। हालेलुया। इस अंजीर के पेड़ ने अगर एक छोटा फल भी दिखाया होता ना, इसके जीवन में हमेशा आशीष होती। हालेलुया। ये कभी सूखता नहीं,
सूखापन क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। क्या हम आज से कहेंगे? कहेंगे नहीं प्रभु मेरे पास तो नहीं है, मेरे पॉकेट एकदम शून्य है, खाली है। परमेश्वर के काम के लिए कभी जीरो मत कीजिए, आप हमेशा जीरो रहेंगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जाने अनजाने में प्रभु के नाम के लिए बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, अपने हैसियत से ज्यादा भी बड़ी बात बोल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस जगह पे उनको पहुंचा देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब वो अपने घटी में भी देने की बात करते हैं, मैं सिर्फ उस भेंट पे देने वाली बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो, आप अपने समय को नहीं देते। अभी मैं सोने की बात कर रहा था कि सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, तो आपके पास कैसे प्रभु का उपस्थिति होगा? हालेलुया। जब प्रभु आपसे आके बात करते हैं तो कहते हैं हम प्रभु मुझे तो प्रचार करना नहीं आता। प्रभु कहते हैं तू कभी प्रचार नहीं करने पाएगा। अगर प्रभु आपको मौका दे रहे हैं, कोई मंच दे रहे हैं, उस पर खड़े होकर प्रचार कीजिए। अगर प्रभु आपको गीत गाने के लिए कह रहे हैं तो गीत गाइए। ये मत कहिए प्रभु मैं भद्दा हूं, मूसा ने कई बार कह दिया मैं भद्दा हूं भद्दा हूं भद्दा हूं। पता है परमेश्वर बहुत गुस्सा आया था उसके ऊपर, उसको प्रभु ने कहा टपका ही देता हूं, लिखा है बाइबल में। बहुत गुस्सा आ गया था, बार बार बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं अच्छा, मैं नहीं अच्छा हूं। अच्छे नहीं हो ये मत बोलो, आप ये बोलो कि प्रभु ने मुझे बनाया है तो मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं। ट्राई करो, परमेश्वर आपके ट्राई में खड़े होंगे। हालेलुया। अगर ये फूल भी दिखाता अंजीर का पेड़ तो इसके जीवन में कभी फल नहीं घटते। आज मैं और आप, हर चीज के लिए टाइम है हमारे पास। टीवी देखने के लिए टाइम है, सोने के लिए तो ऑफ कोर्स होता ही है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं है। मैंने क्या बोला मेरे प्रियो? अपने शरीर से प्रीति मत रखिए। बहुत से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्यादा देर मत सो, खड़े होके पानी मत पियो, है ना, घुटने में दर्द हो जाता है। डायरेक्ट पता नहीं घुटने में पानी कहां से जाता है ना, लेकिन बोलते हैं लोग। ये सब व्यर्थ की बातें, फालतू की बात है। अगर आप सृजनहार के पास हो, आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, आप एकदम स्वस्थ रहोगे। लेकिन आप कहां बैठ रहे हो? इधर उधर मन लगा के। इधर किधर मन लगा के बैठते हैं? टीवी को। टीवी को देखेंगे तो क्या सीखने को मिलेगा? जो बता रहा वही सीखेंगे। आपको बता दूं एक रहस्य की बात, आप में से कुछ लोग ट्राई करके देखिएगा। मैं एक चैलेंज दे रहा हूं आपको, एक चैलेंज दे रहा हूं जिसको पक्का आप हार जाएंगे आप। ये मैं कह रहा हूं, जीत जाएंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं चाहता हूं कि आप जीतें, लेकिन मैं जानबूझ के आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं। आप में से हर एक जन ट्राई कीजिए कि 1 घंटा बाइबल पढ़ के दिखाएं। आप हार जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको शैतान पढ़ने ही नहीं देगा। जाकर ट्राई कर लो। मैं आपसे कह रहा हूं, दुनिया की एकमात्र पुस्तक है ये। चाहे कोई भी ऑनलाइन देख रहा हो, मैं शॉर्ट को अलग से डाल दूंगा। दुनिया की कोई भी किताब को आप पढ़ सकते हो घंटों, इसको पढ़ने नहीं देगा। क्योंकि अगर इसे आप घंटे घंटे पढ़ना प्रतिदिन शुरू कर दिए, आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन आपको यह किताब पढ़ने नहीं देगा, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हो चाहे ना जानते हो। इस किताब में कुछ तो रहस्य है जिसको वो पढ़ने नहीं देगा। आप ट्राई करके देख लो, आपको लग रहा हो ना, तब ट्राई करके देख लो, आप नहीं पढ़ पाओगे। आप एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, दूसरे दिन आपको बोरिंग सा लगेगा। लेकिन कोई और किताब को पढ़ लोगे, फालतू के न्यूज़पेपर को पढ़ लोगे। कल भी कोई मरा था, आज भी कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हुआ था, आज भी कोई एक्सीडेंट हो गया, ये पढ़ लोगे आप। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा बाइबल को पढ़ने को या इस वचन को पढ़ने को, आप नहीं पढ़ पाओगे। ये चैलेंज है, क्योंकि इस किताब में कुछ तो बात है जिसे कोई नहीं चाहता कि आप पढ़ लें। आप ट्राई करके देख लो। अगर आप सोचते हो बहुत बड़े सूरवीर हो, बहुत ज्यादा पावर है आप में, आप पढ़ने की कोशिश कर लो, आप पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि पढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें कुछ तो बात है। और यदि आप पढ़ना शुरू कर दिए, और मैं चाहता हूं कि इस चुनौती को आप जीतो,
और आप ये कहो नहीं पास्टर साहब, मैं डेली 1 घंटा पढ़ता हूं और लगातार 5 सालों से पढ़ रहा हूं, हालेलुया। और देखना आपका स्टैंडर्ड कहां होगा, हालेलुया। हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। आप में से बहुत से लोग प्रार्थना दुआ करना पसंद करते हैं, वचन को पढ़ना नहीं पसंद करते। बहुत से लोग गीत गाना पसंद करते हैं, आराधना करना पसंद नहीं करते। इस बात को जानिए, प्रभु का वचन कहता है फलवंत बने रहो, फलवंत होने की कोशिश करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा पता है, इसके विषय में बात करूंगा। हम क्या कहते हैं, आइए देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसके 25 अध्याय में ही, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 में ही देखेंगे, उसके 33-34 से मैं आगे पढ़ रहा हूं। देखेंगे वहां क्या लिखा है। वो भेड़ों और को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। 25 का 33 यहां लिखा हुआ है, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरी को बाईं ओर खड़ी करेगा। ये कौन सी बकरी और भेड़ की बात हो रही है, चलिए देखते हैं। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत में आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगिरी में था और तुम मुझसे मिलने आए। यीशु मसीह कह रहे हैं, उन भेड़ों से कहेंगे कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं बीमार था, तुमने मुझे देखा। तब धर्मी लोग उत्तर देंगे, हे प्रभु, 37 पद लगाइए, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा तो पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा हमने और घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगिरी में देखा और तुझसे मिलने आए? और तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ भी किया, वो मेरे साथ किया। आगे पढ़ेंगे। तब वो बाईं और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, और जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगिरी में था, तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा और प्यासा और परदेसी या नंगा या बीमार बंदीगिरी में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों में से छोटों के साथ किसी एक के साथ भी किया, तो मेरे साथ भी किया। हालेलुया। हम क्या कहते हैं, प्रभु मेरे पास खिलाने के लिए नहीं है, मेरे पास पहनाने के लिए नहीं है, मेरे पास नहीं है। प्रवचन क्या कह रहा है, तुमने जो भी किया वो मेरे साथ किया। छोटे से छोटे किसी के साथ भी किया तो मेरे साथ किया। आपको क्या लग रहा है, किसी को गरीब को रास्ते में खिलाना परोपकार का काम है? अच्छी बात है, खिलाइए। किसी भूखे को रोटी खिलाइए, जरूर खिलाइए, लेकिन यूं ही नहीं खिलाना है। समझना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे किस दिशा में जाऊं, किसको दूं। यूं ही फेसबुक पे स्टेटस लगाने के लिए नहीं। बहुत से लोग आज फेसबुक पे स्टेटस लगाने के लिए कि मैंने कंबल बांटे, मैंने खाना खिलाया करके दिखा रहे हैं। रोचन कह रहा है, फलवंत नहीं भी हो तो भी बनो। प्रभु मुझे इस काबिल जब बनाएंगे ना, तब मैं करूंगा। सॉरी, आप कभी काबिल नहीं बनोगे। जितने हो उतने में कर सको। पहले हम लोग प्रार्थना करते थे खाने के समय, हे प्रभु परमेश्वर हमें इस काबिल बनाए कि हम औरों को खिला सके। फिर प्रभु ने बोला, काबिल क्या बनाए, जो है उसमें खिलाना तो शुरू कर। हालेलुया। जो है उसमें खिला तो जब खिलाओगे तब आशीष पाओगे।
जो है उसको बांटने वाले बनिए, तब परमेश्वर मल्टीप्लाई करेंगे आपको। ये मत सोचिए कि मैं क्यों दूं, ये तो मेरा है, सिर्फ इस पे मेरा हक है। तो प्रभु कहेंगे तू यहीं रह जा, क्योंकि तू मेरा मेरा करता है, तो यहीं रह जा। अगर आप मेरे प्रियो यहां के धन दौलत, यहां की चीजों पे मन लगा के बैठे हैं, ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा ओहदा, मेरा ये, आप यहीं के रह जाओगे। हालेलुया। यहां को नहीं, वहां को ढूंढो, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। अपने आप को खाली करो तो भरे जाओगे, लेकिन हम अपने आप में दुनिया के सामने खाली करने पे सो करते रहते हैं, इवन हो भी जाते हैं। परमेश्वर के लिए नहीं होना है। आपके पास लोगों के लिए देने के लिए ना हो। मैंने बहुत से लोगों से बात किया, मैंने बोला भाई क्या आप प्रभु के भवन में भेंट देते हैं? क्या आप प्रभु को समय देते हैं? रविवार को आप प्रार्थना भवन में जाते हैं? एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिलता, उसी दिन एक दिन टाइम मिलता है, कपड़े धोने होते हैं और झाड़ू पोछा करना रहता है। तो मैं प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, आपका काम नहीं चलेगा। आप मुझे जो यहाँ देख रहे हैं, मैंने बिजनेस छोड़ रखा है मेरे प्रियो, मैंने बिजनेस छोड़ रखा है, मैं बिजनेस नहीं करता। नहीं तो मेरे प्रियो, मेरे को नहीं लगता इस गलीसिया में कोई इतना कमाता है जितना मैं कमाता था। 1 लाख रुपए पर डे, 1 लाख रुपए पर डे अभी भी कमा सकता हूं, लेकिन उसमें सैटरडे संडे दूर हो जाता है। 1 नंबर में कमाते हैं भाई, 2 नंबर का काम नहीं, इनकम टैक्स वाला, ठीक है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे बताया मेरे भवन में आना सबसे बड़ी बात है। मैंने कई साल ऐसा भी हुआ, मुझे कई जगह मुझे जाना पड़ा, रविवार के दिन लोगों की छुट्टी रहती है, मैं कभी किसी अधिकारी के पास, कभी किसी मंत्री के पास, कभी किसी सांसद के पास बैठा हुआ रहता था। परमेश्वर ने मुझे बोला मेरे सामने बैठना ज्यादा जरूरी है। मैं अपने आप को बहुत, मेरा मन मुझे बोलता था गलत कर रहे हो, फिर भी मजबूरन में जा रहा था। फिर उन्होंने कहा सब कुछ छोड़, मेरे पीछे आ। मेरे प्रियो, यदि आप अपने समय को नहीं निकालते, अगर आपका सप्ताह में एक दिन प्रभु के लिए नहीं है, तो परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं आएगी। आपका समय परमेश्वर के लिए होना चाहिए। मैं समय के लिए बात कर रहा हूं, धन के ऊपर नहीं बात कर रहा। धन के ऊपर तो आप समझ जाइएगा, अपने से तो करिएगा, सेम फॉर्मूला लागू होगा। आपके पास कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास नहीं है देने के लिए, प्रभु को होना चाहिए। दुनिया को देने के लिए ना हो, लेकिन प्रभु के भवन में हो। प्रभु के भवन में अगर कुछ खिलाना पिलाने के हो तो होना चाहिए। प्रभु रास्ते खोलने वाले परमेश्वर हैं। अभी प्रभु ने मुझे बताया, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, प्रभु ये घटी क्यों, ये कम समस्याएं क्यों? तो प्रभु ने कहा घटी बोलना बंद कर, बार बार मत बोल घटी है, बढ़ोतरी है, मेरे पास है, ये बोल। कितने का ईएमआई भरा? मैंने कहा प्रभु 1.5 लाख से ऊपर तो भर ही दिया। तो कह रहे मामूली बात है, 1.5 लाख रुपए भर रहा है और बोल रहा नहीं। 1.5 लाख लोग साल में कमाते, तो महीने में भर रहा है और खाली रो रहा है 15,000 का टूट गया। प्रभु ने मुझे बोला मत बोल, और ये वचन दिखाया मुझे। मेरे प्रियो, आपका फल का समय है चाहे नहीं है, आप में फल दिखना चाहिए, क्योंकि विज्ञान आज इस बात को साबित कर दिया है। गोभी नहीं तो सिर्फ ठंडी में आती थी, आज गर्मियों में भी आती रहती है कि नहीं? गोभी की सब्जी लोगों को इतनी पसंद है। अभी तो सब लोग कहते होंगे नहीं है तो हर सीजन आती है ना, हर मौसम में नहीं, हर एक चीज का एक मौसम है। आम भी मिल जाता है लोगों को। आम कब होता है? गर्मियों में, लेकिन ठंड में भी मिल रहा है, ठीक है। विज्ञान ने खोज रखे हैं सारे रास्ते, तो जब उन्होंने खोज रखे तो परमेश्वर को भी ये बात पता थी, इसलिए वो अंजीर के पास गए थे, उस पेड़ के पास, और पूछा फल कहाँ है? बोला प्रभु टाइम नहीं है। तो वो बताए कि आने वाले सालों में लोग, टाइम नहीं होगा तब भी अंजीर उगा लेंगे। हालेलुया। मौसम नहीं होगा तब भी कर लेंगे, और तू बोल रहा टाइम नहीं, मौसम नहीं है। हालेलुया। आज हम ये कह रहे हैं, हमें ये कहना बंद करना होगा।
हालेलुया। अपने जीवन में से उन सारी बातों को दूर कर दीजिए, नहीं तो प्रभु कहेंगे जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मेरे प्रियो, उन लोगों को खिलाने से अच्छा है जिनके पास हैं, उन लोगों को खिलाइए जिनके पास नहीं है। यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी वैसी शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा कि जब तू अपने घर में कोई बड़ा कार्यक्रम कर तो उनको मत बुलाना जो तुझे दोबारा न्योता दे सकते हैं। हम किसको बुलाते हैं? जो दोबारा हमको बुलाएं। यीशु मसीह ने कहा कि तू उसको बुलाना जो तेरे पास दोबारा, जो तुझे ना बुला सके, जिसके पास पैसे ही ना हो तुझे बुलाने के लिए, उसको बुलाना। हालेलुया। प्रभु वचन कहना चाह रहा है बहुत हट के काम करने के विषय में। वो ये कह रहा है बहाने मत बनाओ, तुम्हारा सूखापन तुम्हारी आदतों की वजह से है। इसलिए आज से अपने पर्स को जीरो मत कीजिए परमेश्वर के लिए। अपने अकाउंट बैलेंस को जीरो नहीं करना है, ठीक है, परमेश्वर के लिए। अपने समय को जीरो नहीं करना है परमेश्वर के लिए। अगर आप ये करना शुरू करते हैं, वादा है मेरे प्रियो, आज से ही बढ़ेंगे। आपको बता दूं, शुक्रवार के दिन प्रभु ने मुझसे बात की और आज मुझे कंफर्म पता है कि मैं बढ़ रहा हूं। हालेलुया। एक ही दिन में चमत्कार होता है प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु मसीह एक ही दिन में चमत्कार करते हैं। आज आपके और मेरे जीवन में भी आज ही चमत्कार होगा। यकीन करेंगे यकीन तो होगा। अगर आप ये कहेंगे नहीं मेरे पास नहीं है, तो आप कभी भी नहीं पाओगे। और यदि होगा थोड़ा भी ना, प्रभु छांटेगा। हालेलुया। क्या करेंगे प्रभु? छांटेंगे ताकि और फलो। क्या करेंगे आप? और फलें। तो जब छटाई होगी तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा आएगा तो उससे ज्यादा होगा जो आपके पास पहले था। हालेलुया। अगर आपके पास आज थोड़ा है और आप थोड़ा निकाल रहे हो, परमेश्वर उसको छांटेंगे कि और फलो, और इतना फलो कि आप भर जाओ। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। बी फ्रूटफुल। हालेलुया। हमेशा हमेशा क्या हो? भर जाओ, बहुत सारा। हालेलुया। लेकिन आज हम बढ़ना नहीं चाह रहे। अब रात रात को ये कहना बंद कीजिए मेरे पास दिक्कत है, मेरे पास परेशानी है। यीशु मसीह के पास जब आइए तो बोलिए प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे ठीक कर दिया है। मेरे पास एक खुशी का कारण है जिसके लिए धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप धन्यवाद करने आते हो, एक कारण ढूंढ के प्रभु को धन्यवाद दो, वो 100 कारण आपके जीवन में ला देंगे धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। आप एक कारण तो ढूंढो, वो आपके जीवन के 100 कारणों को बना देंगे जिसमें आप धन्यवाद 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 बोलोगे। हालेलुया। तब आप चाय को कप से नहीं, केतली से पियोगे। हालेलुया। किससे पियोगे? बड़े वाले जग से। कहोगे क्या बताएं, चाय इतना ज्यादा है, अगर छोटे कप में पीऊंगा खत्म नहीं होगा, सीधे जग में पी रहा हूं। हालेलुया। आशीष प्रभु आपको इतना देंगे कि आप जग से चाय पियोगे। आपका कप जग बन जाएगा और थाली वो जिसमें सब्जी रखते हैं पूरा ढेर सारे वो बेचने वाले, उतना बड़ा बनेगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप एक रीजन देंगे कि होगा। हालेलुया। आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी से बोलिए मैं स्वस्थ हो रहा हूं। जब सूखे हाथ वाले को यीशु मसीह ने बोला अपना हाथ बढ़ा, वो कह सकता था प्रभु हाथ बढ़ता तो आपके पास ही आता क्या? हालेलुया। हाथ बढ़ता तो मैं आपके पास आता क्या कि हाथ बढ़ा रहा है? यीशु मसीह ने बोला हाथ बढ़ा, उसने कहा पक्का? यीशु मसीह ने बोला बढ़ेगा जरूर, ट्राई मारता हूं। हालेलुया। और जैसे उसने ट्राई मारा,
वो चंगा हो गया। जैसे ही आप ट्राई करोगे, यस मेरे प्रभु में मैं तो कुछ कर सकता हूं, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। यदि आपका पैर नहीं चलता, आप कहोगे मेरा पैर चलेगा यीशु के नाम में, और जैसे ही अंजीर के पेड़ से की तरह नहीं, परंतु अपने आप को फलवंत शो करोगे, आप क्या होगे? उसी वक्त चलने लगोगे, उसी वक्त आपको दिखाई देने लगेगा, उसी वक्त सुनाई देने लगेगा। हालेलुया। आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाओगे। हालेलुया। जब आप ये कहोगे कि मेरे पास एक थोड़ा सा चंगाई मिल गया है, आमीन, और हाथ बढ़ाने की कोशिश करोगे। हालेलुया। यदि प्रभु ने आपको कुछ भी दिया है, उसको देने के लिए कोशिश कीजिए प्रभु को, और जैसे ही देने जाओगे, प्रभु कहेंगे तू पक्का बढ़ेगा। हालेलुया। जो है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। हम इस लिस्ट में अपने आप को ले आए। हालेलुया। मेरे पास जो था वो मैंने प्रभु को दिया है, और प्रभु में मैंने नहीं कहा मेरे पास नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपके हर एक घाटे को मुनाफे में बदल देंगे, हर एक गरीबी को अमीरी में बदल देंगे, हर एक तंगी दूर हो जाएगी, सूखापन चला जाएगा। आज ये जो सूखापन है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं हूं, आप हैं। ऐसे बोलिए, मैं हूं, मेरी वजह से ये सूखापन है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे जीवन में सूखापन है। अपने आप को दानी अगर आप थे, आगे भी दानी बने रहिए। हालेलुया। अपने आप को गरीब दिखाना बंद कीजिए, अपने आप को बीमार दिखाना बंद कीजिए, अपने आप को परेशान दिखाना बंद कीजिए। यदि आप मसीह में आते हैं, यहां पर इस प्रार्थना भवन में यही फर्क है, चर्च में और प्रार्थना भवन में यह फर्क है कि वहां और यहां में अंतर यह है, हम जो नहीं है वो भी बताएंगे। हालेलुया। मौसम नहीं है, इनकम नहीं है, फिर भी कहेंगे कि मैं कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं खड़ा हूं आगे आगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। परमेश्वर कहते हैं तेरे पास तो नहीं है, फिर भी खड़ा है। दाऊद को याद कीजिएगा, ना दाऊद को लड़ना आता था, ना दाऊद ने तलवार चलाई थी, ना दाऊद से तलवार उठाया जा रहा था, ना दाऊद को वो सारी चीजें पहने जा रही थी, फिर भी वो पत्थर लेके खड़ा हो गया और कहा मैं इस गोलियत को मार दूंगा। वहां उससे भी बड़े बड़े सूरवीर थे, जिनके पास हुनर था, टैलेंट थे, तलवारें थी, वो झीलम थी, लेकिन वो आगे ना जा सके। जाके कौन खड़ा हुआ? दाऊद। और दाऊद क्या क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि वो किस लिए जो उसके पास था उसको लेके गया। उसने क्या कहा? मेरे पास हिम्मत है और वो यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहेंगे यीशु तो नहीं थे उस समय। मेरे प्रियो थे, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। वो परमेश्वर को लेकर गया। हालेलुया। और जाके खड़े हो गए और कहा दाऊद ने, ओ तू तो भाला और ढाल लिए हुए आता है, तलवार लिए हुए आता है, मैं किसके नाम से आता हूं? हालेलुया। मैं तो परमेश्वर को लेकर आता हूं, मेरे पास भाल। तो परमेश्वर ने क्या देखा? इसके लिए मेरे को भाला बनना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को तलवार बनना पड़ेगा। ये तो आगे कूद पड़ा है, जो है उसी में कूद पड़ा। इसको तो सिर्फ गोफन चलाना आता है और ये कूद पड़ा है लड़ने। आप ये मत कहिए ओ मैंने तो कभी गोलियत को नहीं मारा, मैं कैसे गोलियत से जीतूंगा। उसने कौन सा मारा था? उसे पता था मैंने शेर और भालू को मारा है, ये भी कर लूंगा। हालेलुया। यदि आपने किसी की मदद की है 50, 100, 200 की, अगर किसी को 5 लाख करने के आगे ने, तो आगे खड़े हो जाना, मैं कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहेंगे ये कहां से करेगा? मेरे को करना पड़ेगा। ये तो खड़ा हो गया। प्रभु कहेंगे मेरे को करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं करता हूं ना। अरे पॉकेट में है नहीं, कैसे करेगा? फिर आप देखोगे उस दिन मिरेकल, आपके पास चमत्कार होंगे। हालेलुया। जब आप ये कहोगे, अगर आप बीमार हो और कह रहे हो मैं नहीं चल सकता, तो नहीं चल पाओगे। और यदि कहोगे मैं चल सकता हूं, देखो ना मैं खड़ा हो पा रहा हूं, ये खड़ा हो पा रहा हूं, जैसे ट्राई करोगे आप खड़े हो जाओगे। हालेलुया। आप खड़े हो जाओगे। आप में से कितने लोग चाहते हैं आपका वजन आपके हिसाब से हो? वेट की प्रॉब्लम है ना? कुछ लोग खुश हो सकते हैं, आज मैंने इस टॉपिक को लिया है, घट जाएगा। हालेलुया। जब हम कह रहे हैं प्रभु में, तो जरूर घट जाएगा। हालेलुया।
तो कुछ लोग बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग घटाना चाहते हैं। वेट मशीन पे जब खड़े होते हैं, कुछ लोग वाह करते हैं, क्यों? कुछ लोग ज्यादा आ गया, कम होना था। जो चाहते हो वो बोलना शुरू कर दो आज से। हालेलुया। आप अलग पेड़ हो, आप इस जगह पर प्रभु में बोए और सींचे जाते हो। आप में वो फल दिखना चाहिए। किस चीज का? विश्वास का। हालेलुया। किसका फल दिखना चाहिए? विश्वास का। और वो ये कहे कि मेरे पास है। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं और जाने अनजाने में उस व्यक्ति को मैंने कभी गरीब नहीं देखा। वो बेचारे के पास बहुत सारी समस्या रहती है, उसका नाम नहीं लूंगा, हो सकता ऑनलाइन हो। उसके पास बहुत सारी समस्या रही, लेकिन वो बंदा कभी नहीं कहता कि उसके पास नहीं है। वो हमेशा कहता है मेरे पास है। ऐसे बात करेगा जैसे उसके पास बहुत है। नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना होगा कि हवाई जहाज खरीदते। हालेलुया। और आप बातों से समझ ही नहीं पाओगे इनके पास नहीं है। हो सकता है तेल भराने के लिए भी पैसा ना हो, लेकिन मैंने उसको कभी घटी में नहीं देखा। परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपका जीवन भी उसकी तरह हो जाए जो ये हर बात पे धन्यवाद दे और अपने आप को गरीब मत दिखाए, अपने आप को बीमार ना दिखाए, परेशान, बोझिल, चिंतित ना दिखाए, आप अपने जीवन से देखेंगे चिंता गायब हो जाएगी। दुनिया में आप ट्राई कर लीजिए ऐसे दिखाने के लिए, कोई नहीं होगी, लेकिन यीशु मसीह को लेकर जब करेंगे तो ठीक हो जाएगी। अदरवाइज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं होगा। ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु में बने रहने से बड़े बड़े काम हो जाएंगे। और जब आप सोचेंगे और ये कहना शुरू करेंगे, ऐलान करेंगे, परिवर्तन शुरू हो चुका है। एक टाइम आप देखेंगे कि बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। हालेलुया। हमारे बीच में जैसे प्राची आती है, एक समय आएगा इसी साल कि वो हमारे में से सबके जरा बैठी होगी और कहेगी उन दिनों में कि मैं कैसे बैठा करती थी। परिवर्तन आ जाएगा। हमने बहुत से लोगों को देखा है स्वस्थ होते, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कई बार कुछ चीजें हमें सिखाने के लिए आती हैं। मेरे प्रियो, ये जो समस्याएं हमारे जीवन में आई है सिखाने के लिए आई है। सीख जाओ ताकि कभी परेशानी में ना रहो। हालेलुया। चाहते हैं परेशानी में रहें? आप जो चाहते हैं उसको आज से अपने आगे रखकर प्रभु में बोलना शुरू करें कि मैं वही हूं। हालेलुया। आप हो जाओगे। हालेलुया। अपने बच्चों को मत बोलिए नालायक, बेकार, शैतान, वही रहेंगे नहीं तो। ठीक है, जो बोलेंगे, किसी को बोलोगे पतलू तो पतलू रहेगा, किसी को बोलोगे मोटू तो मोटू हो जाएगा। ठीक है, किसी को आप जो भी बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मल नहीं हो। हालेलुया। आपके मुंह में पावर है, शब्दों में ताकत है। अगर आप किसी को गरीब 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 बोलोगे, ए गरीब इधर हट, ए भिखारी इधर हट, बहुत से लोग बोलते हैं ए भिखारी हट, है ना। घर में बोलते हैं ना चिढ़ाने के लिए, भाई भाई खेलेंगे तो कई बार होता है, चल भिखारी हट, है ना। ऐसा करते हैं, मैंने कई घरों में देखा है, बच्चे ऐसा आपस में एक दूसरे भाई को ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कहना है ए कमजोर हट, है ना, ऐसे नहीं बोलना है। प्रभु में आप हैं तो क्या हो रहा, आप लोग हंस रहे हैं, मैं हंसा नहीं रहा। ठीक है, अंजीर के पेड़ ने जो दिखाया उसे मिला, आप जो दिखाओगे वो मिलेगा। प्रभु यीशु ने उसको कोई श्राप नहीं दिया था। उसने जो कहा, जो उसके पास था उसने दिखाया, प्रभु ने उसी को आशीष दे दी। हालेलुया। उसके पास सूखापन था तो सूख ही गया। फलवंत हो गए तो फलवंत हो गए।
विधवा ने दिखाया उसके उस मुट्ठी पर मैदा है, उसका बढ़ा, तेल था बढ़ा। हालेलुया। जो है, जो दिखाओगे वो बढ़ेगा। आज आप अपने आप से ये वादा कीजिए कि मैं प्रभु के राज्य में परिवर्तन करूंगा और अपने आप में परिवर्तन लाऊंगा, अपने बोलचाल में। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा कीजिए। हालेलुया। प्रेज यू गॉड, थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद कर लीजिए और प्रभु यीशु से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आया हूं आपके नाम की महिमा, तारीफ और बड़ाई करने के लिए। हालेलुया। प्रेज यू गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप स्तुति के योग्य, तारीफ के योग्य हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज यू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपके पास मैं आया हूं। मेरी समस्याएं जो मैं अपने जीवन में खुद लेकर आया हूं, सूखापन जो खुद लेकर आ गया हूं, बार बार उल्टा पुल्टा बोलने की वजह से, हालेलुया, वो काम को दूर करूंगा। हे जीवित परमेश्वर, मैं आज से उन चीजों को नहीं बोलूंगा जो उचित नहीं है। मैं अपने आप को कभी गरीब नहीं दिखाऊंगा आपके लिए, जो है वो बोलूंगा। हे प्रभु, अभी तक मेरे से बहुत से लोगों ने बोला हमें आपकी जरूरत है सेवा में। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभु, आज मेरे पास सचमुच टाइम नहीं है। हे जो परमेश्वर, लोगों ने मुझसे मांगा कि मैं उनकी कुछ मदद कर दें। हमने कहा मेरे पास तो भी कमाई नहीं है। सचमुच प्रभु, मेरी कमाई नहीं रही। हे प्रभु यीशु मसीह, उस अंजीर के पेड़ ने कहा मैं कहां से खाने को दूं प्रभु आपको, ये तो मौसम भी नहीं है, कहां से दे दूं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि जा, आपसे तुझमें कोई फल ना लगे, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि मेरे पास खाने को नहीं है। वो पेड़ कह रहा था मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई फल नहीं है, मौसम भी नहीं है, मैं कैसे फल जाऊं। प्रभु, लेकिन आप चाहते हैं कि जब आप आए तो हम फलवंत रहें। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें आप आशीषित करें आज। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम में से हर एक जन को छू लें। प्रभु परमेश्वर, आज से मैं अपने आप को गरीब नहीं दिखाऊंगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मैं स्वर्ग का वारिस हूं। मेरे पास तो वो प्रॉपर्टी है जो कोई खरीद भी नहीं सकता। हालेलुया। जो पैसों से नहीं मिलती। हे जीवित परमेश्वर, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रेज यू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा। हर एक जन पुकारें यीशु के नाम को। ये समय है कि आप यीशु के नाम को पुकारें। प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा। हालेलुया। प्रेज यू गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से बोली, प्रभु मैंने बहुत गलतियां की। मैंने अपने ऊपर जाने अनजाने में उन बातों को ला दिया है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं और हट नहीं रही, क्योंकि मैं अपने आप को आपके सामने भी कह रहा हूं, प्रभु
गलत बोल रहा हूं। जब मैं आपके पास आया हूं तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं फलवंत हो रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। यीशु के नाम में मेरी बीमारी जा रही है, मेरे कष्ट जा रहे हैं, हर एक दुख दूर हो रहा है, हर एक समस्याएं जा रही हैं, हर एक बोझ उतर रहे हैं यीशु के नाम में। हे जित परमेश्वर, आप छुटकारा दे रहे हैं, आजादी दे रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। मैं अब कष्ट में नहीं रहा, मैं गुलामी में नहीं रहा, मैं बोझ में नहीं रहा। मैं इस प्रार्थना भवन के बाद निकलने के बाद भी किसी को नहीं बोलूंगा कि मैं बोझ में हूं, किसी को नहीं बोलूंगा मैं कर्जे में हूं, क्योंकि मैं फलवंत हूं। याद रखिए मेरे प्रियो, यदि आज तक आप अभी कुछ महीनों से, कुछ सालों से बोलते आ रहे हैं मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आज से बोलना बंद कर दीजिए। आज आपको एक मौका दे रहे हैं प्रभु यीशु, आपके पेड़ में जान डालने के लिए। आज जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। प्रभु यीशु से पुकारिए और प्रभु यीशु से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि मेरी गरीबी मेरे पास ना रहे। अब से मैं गरीब नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मेरे पास कोई चिंता नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप चिंता में हैं तो चिंता को मत सोचिए, बोलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरी चिंता को ले लिया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं, बेटा तेरे को कोई चिंता है? तो बोलिए, प्रभु मेरे पास आप हैं तो मुझे चिंता नहीं, आप हैं। उस अंजीर के पेड़ ने अगर ये कहा होता, हे प्रभु आप के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं फल देता हूं आपके लिए, फलता हूं आपके लिए। प्रभु चाहते हैं आप आउट ऑफ द रूट काम करें, आउट ऑफ द ट्रैक काम करें। उस समय फल का समय नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपेक्षा की कि वहां से फल मिले। आपके लिए भी समय नहीं है कि आप आशीष में हैं। हो सकता है आपके पास बैलेंस नहीं है, हो सकता है आप स्वस्थ नहीं है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा परेशानियों में हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। प्रभु का वचन कह रहा है कि अपने आप को साबित करो कि मैं कष्ट में नहीं हूं, तो आप अभी इसी वक्त आशीषित हो जाएंगे। यीशु के नाम में आपके रिश्ते जुड़ जाएंगे, आपकी घर की वो समस्याएं दूर हो जाएंगी यीशु के नाम में। जीत परमेश्वर, प्रभु अपने बच्चों को आशीषित करें। हालेलुया। जीत परमेश्वर, मुझे पता है कि आप आशीष करने वाले परमेश्वर हैं, आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ और बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हर एक जन पुकारे, यीशु के नाम को पुकारे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, ये प्रार्थनाओं का समय है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं, वो आपके पास खड़े हैं और आपको देख रहे हैं। दूर से आपको देखा उन्होंने और वो आपके पास आ गए हैं। वो स्वर्ग से देखे आपको और आज आपकी पृथ्वी पे उतर आए हैं। आज इस हॉल में परमेश्वर आ गए हैं और आने के बाद आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं, क्या मेरा बेटा फलवंत है? क्या मुझे जो भूख लगी है उसके पास है? आप मत कहिए प्रभु मैं तो बहुत गरीब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो है वो बताइए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पास घर है, भले लोन पे है तो क्या हुआ, लेकिन है। धन्यवाद प्रभु, मेरे पास रेंट पे है लेकिन है। प्रभु मैं सड़क पे नहीं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, मेरे पास कपड़े हैं। मानता हूं प्रभु बहुत महंगे नहीं है लेकिन फिर भी हैं। बहुत से लोग कहते हैं महंगे सस्ता बात करते हैं। प्रभु कह रहे हैं है या नहीं? प्रभु ज्यादा नहीं है, जो है नए नहीं लेकिन पुराने हैं लेकिन हैं।
यदि आप धन्यवाद दोगे, प्रभु मेरे पास हजारों तो नहीं है प्रभु, 100 में है, लेकिन है। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे घर में खाने को है, पहनने को है, पीने के लिए पानी है। मेरे प्रभु बहुत से ऐसी जगह है जहां खाने के लिए नहीं है, जहां पे पीने के लिए पानी नहीं है, जहां पे बहुत सारी कमी है, बहुत सारी घटी है। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहे मेरे बेटे, क्या तू भी यही कहेगा मेरे पास नहीं है? मेरे पास है, ये बोलिए, मेरे पास है प्रभु, मैं दे सकता हूं। जैसे दाऊद के पास भले लड़ने का कौशल नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर थे, उसको भरोसा था परमेश्वर पे, और वह उतर गया मैदान में। उस विधवा स्त्री के पास कुछ नहीं था, एक मुट्ठी भर मैदा था, फिर भी उसने बोला, हाँ मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और तेल तो है, बस मैं अपने बेटे और मेरे लिए है। लेकिन क्या हुआ? एलिया ने कहा, कभी कम नहीं होगा, जब तक अकाल रहेगा तेरे घर में वो खत्म नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज आप क्यों ना कंगाली से गुजर रहे हो, क्यों ना घटी से गुजर रहे हो, लेकिन आज से बोलिए, मेरे घर में कुप्पी भर मैदा, मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल है। अगर है तो दुनिया में अकाल पड़ेगा, आपके घर में नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप बीमार में हैं, अब मैं आपकी बीमारी के लिए बोल रहा हूं, बीमारी आपके पास से चली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह में स्वस्थ हूं, मेरे हाथ और पैर सब चलते हैं। यदि घुटनों में दर्द हुआ तो कोई बात नहीं, प्रभु मेरे हाथों में दर्द नहीं है, और ये घुटने का भी दर्द मुझे आपके सामने खड़े होने से रोक नहीं सकता। मेरे कमर में दर्द नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, आज से प्रार्थना कीजिए, आज से घोषणा कीजिए, जल्द ही आप देखेंगे अपने आप को राज सिंहासन के ऊपर। हालेलुया। आप बार बार अगर ये कह रहे हैं मेरी बीमारी है, मेरी बीमारी है, वो कभी नहीं जाएगी। आप कहिए वो बीमारियां कभी थी, अब नहीं है। जिस दिन से मैंने प्रभु से प्रार्थना कर ली है, मेरी बीमारी चली गई है। मेरे प्रियो, यदि आपको ब्लड प्रेशर है या शुगर है, आर्थराइटिस है, यीशु के नाम में वो चला जाएगा। यदि आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मैं पूरा स्वस्थ हूं, बस ये छोटा सा बीपी है, यीशु कहते हैं अभी इसी वक्त ये चला जाएगा। यीशु के नाम में हर एक ब्लड प्रेशर हाई लो यीशु के नाम में दूर हो जाए। आप ऐलान कीजिए, मैं दुआ करूंगा। जब मैं प्रार्थना करूंगा यहां से, परमेश्वर की सामर्थ आएगी प्रबलता से और आपको छुएगी, और आप चंगाई पा जाएंगे, और परमेश्वर की सामर्थ आपको आप में भर जाएगी, और आप इतने ज्यादा सामर्थ को पाएंगे जिस सामर्थ को आपने कभी सोचा भी नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हर एक जन यीशु के नाम को पुकारे, यीशु के नाम को पुकारे, यीशु के नाम को पुकारें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए बंद द्वार खुल रहे हैं यीशु के नाम में, मेरे लिए चंगाई खुल रही है यीशु के नाम में, मेरे लिए चमत्कार हो रहे हैं यीशु के नाम में। मेरा छुटकारा, मेरा चमत्कार, मेरी आजादी, मेरी बढ़ोतरी, मेरी संपन्नता यीशु के नाम में आ रही है। यीशु के नाम में मैं आजाद हो रहा हूँ, यीशु के नाम में मैं बढ़ रहा हूँ, यीशु के नाम में मेरा बोझ जा रहा है, यीशु के नाम में मेरी चिंताएं दूर हो रही हैं, यीशु के नाम में मैं अब स्वतंत्र हो रहा हूँ, यीशु के नाम में अब मैं बीमार नहीं रहा, यीशु के नाम में मैं अब परेशानी में नहीं रहा, यीशु के नाम में मेरा बोझ, मेरी समस्या यीशु के नाम में जा रही है।
हालेलुया। मैं यीशु के नाम में स्वस्थता को देख रहा हूं। यीशु के नाम में हर एक बंधन टूट रहे हैं, हर एक परेशानियां जा रही हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू गॉड, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु यीशु, पुकारिए पुकारिए पुकारिए। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा और तारीफ और बड़ाई हो। आपकी सामर्थ्य यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम को पुकारिए, यीशु के नाम को पुकारिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में चमत्कार आपका है। अगर आप बोल रहे हैं तो चंगाई आपकी, छुटकारा आपका। अभी इसी वक्त यदि आप बोल रहे हैं, अपने जीवन में घोषणाएं कर रहे हैं, तो छुटकारा आपका, आजादी आपकी, अनंत जीवन आपका है। ओ समृद्धि आपकी है, चुनौती आपकी है। यीशु के नाम में संपन्नता, बढ़ोतरी यीशु के नाम में रिसीव करो। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक सूखापन दूर हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक को छू ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन पुकारे, हर एक जन पुकारे। यीशु के नाम को पुकारिएगा, यीशु के नाम को पुकारिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। आप महान हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे राजा, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन पुकारे, हर एक जन पुकारे। आज आपकी समस्याएं, आज आपके कष्ट, आज आपको छोड़ के जाने चाहिए। आज आपका रोना आनंद में बदल जाएगा, आज आपके आंसू सुख में बदल जाएंगे, आज आपके असंभव बातें संभव होने लगेंगी, आज से नामुमकिन मुमकिन होने लगेगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक बंद द्वार खुल जाएंगे। आज से आप अपनी बढ़ोतरी को देखेंगे यीशु के नाम में। जिनके वीजाज आने हैं, वीजा आएंगे, जिनको जाना है बाहर, वो बाहर जाएंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छी पढ़ाई करेंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाइए और ले लीजिए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह, मेरा बिजनेस चले। हालेलुया। रीबा शाखा दारा रबा रबा शाखा दाना रबा रिया शुकोदरो। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा। प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा। प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में छुटकारा, आजादी आपकी है। बोलिए, आज से मैं स्वतंत्र हूं। प्रभु, मैं अब घटी में नहीं हूं। घटी शब्द मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरे जीवन में जो है वो संपन्न है, बहुत है मेरे लिए। प्रवचन कहता है, जिसके पास थोड़ा है वो भी बहुत हो जाएगा यदि वो मसीह में है। हालेलुया। तुम एक जाति बन जाओगे, प्रभु आपको बढ़ाएंगे। हृदय से पुकारिए, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की सामर्थ्य यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा यहां पर है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो आप में से हर एक जन को छू रहा है, हर एक से बात कर रहे हैं। वो आपकी एक एक समस्याओं को दूर कर रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए संदेश दे रहे हैं मेरे भाई। यदि आप अपने समय को परमेश्वर के लिए निकालना आज से शुरू करेंगे, आपके जीवन में रोना आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं मेरे भाई, तो जो बिछौने पे पड़े पड़े रोता है, तो उससे मैं बात कर रहा हूं। तुम्हारा रोना दूर हो जाएगा। मेरे लिए अपने आप को दे दे। यीशु के नाम में आपका रोना आनंद में बदल जाएगा। यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए मुझे वचन दे रहे हैं। हो सकता है मैं आप में से हर एक जन के लिए कुछ ना कुछ बोलूं। मेरे पास सबके लिए कुछ ना कुछ बातें आ रही हैं आज। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाएं करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेंगे। आपका उत्तर अभी मिल जाएगा, क्योंकि जब लोग प्रार्थना करते थे भविष्यद्वक्ता के पास, प्रभु का आत्मा आके बता देता था। आज आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं। इस कलीसिया में प्रभु ने भविष्यद्वक्ता को रखा है। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर अगर प्रभु दे रहे होंगे, मेरे पास आ जाएगा, मैं अभी बता दूंगा आपको। आप दिल से पुकारिएगा, अभी बताऊंगा। हालेलुया, Praise you God, thank you Jesus। यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं काजल। निश्चित तौर पे तुम्हारी दुआ कबूल की जा रही है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह की ओर से उत्तर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह मुझे कह रहे हैं साफ तौर पे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं। तुम प्रार्थना कर रही हो बलजीत के लिए, अपने लिए नहीं मांग रही हो तुम। यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी देंगे। जो सोच रही हो उसमें और भी परिवर्तन करना है। परमेश्वर के लिए पूरा खर्च होंगी, ऐसा सोच लो। पूरा समय निकलेगा, प्रभु बहुत आशीष देंगे, बहुत बढ़ोगे। घटी कमी कभी भी ये शब्द जीवन में नहीं देखोगे। बढ़ोगे यीशु के नाम। हालेलुया। यीशु के नाम में आप में से बहुत से लोग बहुत सी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सबकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं हर एक की प्रार्थनाओं को नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत सी प्रार्थनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखा रहे हैं। कोई अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं शॉर्टकट में बोलूंगा, एक एक करके बोलता जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। कोई अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना कर रहा है।
अब इसी वक्त वहां पे छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम में। अब इसी वक्त यीशु के नाम में आपके मम्मी पापा के लिए जो प्रार्थना आप कर रहे हो प्रभु सुन रहे हैं उसे यीशु के नाम में। अब इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। याद रखो, इससे पहले कि तुम इस धरती पे आती, उन्होंने तुम्हारे माता पिता को इस दुनिया में भेजा। वो अकेले नहीं है, उनका सब चिंता करने वाले लोग हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर चिंता करने वाला है। वो प्रभु चिंता कर रहे हैं, एक एक जरूरतें पूरी हो जाएंगी उनके लिए। चिंता मत करो अपनी मम्मी के लिए, प्रभु यीशु मसीह उन्हें ठीक करेंगे, सारी चीजें मिलेंगी यीशु के नाम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं जो स्वर्ग जा रही होंगी वो मुझे दिखाई देंगी। यहां पे आप चाहे कितने भी खड़े हो, ये मत सोचिएगा आपकी प्रार्थना मुझे नहीं दिख रही। जो जो प्रार्थना कर रहे हैं सबकी प्रार्थनाएं मुझे दिख रही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी की प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह में राम परवेश जी आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यदि आप इसी समय उनकी सामर्थ को महसूस करना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं उनमें ताकत है कि नहीं, मैं आपको ये मौका दे रहा हूं और ये आपसे कह रहा हूं कि आप अपने हृदय में पुकारिए और जो भी बीमारी आपको है उसका नाम लेकर भी पुकारिए। यीशु मसीह अभी इसी वक्त उसको ठीक कर देंगे और आप जान लेंगे कि उनमें सामर्थ है या नहीं। यीशु के नाम में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसके नाम को आप लीजिए। यीशु के नाम में किसी को भी क्यों ना बीमारी हो, वो ठीक हो जाएगी अभी से। यीशु के नाम, यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। हर एक जन से, हर एक जन से, हर एक के काम बनेंगे। आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है मेरे भाई, आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहे हैं, मैंने भी तुम्हारी दुआ सुनी है, अब तू बढ़ रहा है और बोलना शुरू करो कि मैं बढ़ रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं। आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम में प्रभु इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मेरी बहन। आप आजाद होंगे, आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आपके रोजगार को भी बढ़ाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं अपने हाथ को उठाएं यीशु के नाम में।
पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु जिन लोग बिजनेस करते हैं यीशु के नाम इनके बिजनेस फलवंत हो जाएं, यीशु के नाम में भी इसी वक्त काम इतना हो, इतना हो, इतना हो कि ये बोले बस अब नहीं चाहिए, यीशु के नाम में। आप में से बहुतों की तो परमेश्वर वेतन बढ़ाने वाले जो जॉब करते हैं, आपकी वेतन बढ़ने वाली है और मेरे इसी महीने के अंत तक बढ़ जाएगी। आप देखेंगे इस बात को, आपका वेतन बढ़ जाएगा यीशु के नाम में। आप जो बिजनेस करते हैं आपका बिजनेस भी, उसका भी इनकम बढ़ जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाह रहे हैं, मेरे लिए समय निकालो तो मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। हालेलुया। यीशु के नाम में इस्तेमाल करें प्रभु। बहुत ज्यादा सोचने वाले मत बनिए, बहुत ज्यादा सोचने वाले मत बनिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेंगे, आप और बड़े सेवक बनेंगे। प्रभु आपको और इस्तेमाल करेंगे, बड़े बड़े काम होंगे यीशु के नाम। प्रभु कह रहे हैं, मुझे तेरी दुआ पसंद है। यीशु के नाम में प्रभु आपसे कह रहे हैं, मुझे तुम्हारी प्रार्थना अच्छी लगती है। याबेस की दुआ मुझे अच्छी लगी, जाबेश की दुआ, मुझे भी तुम्हारी भी दुआ पसंद है। तुम्हें आशीष दूंगा, मुझे समय दो, मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा, तुम्हारी सरहदों को बढ़ाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के नाम में इस समय आपको बहुत से लोगों को प्रकाशन दिखने वाला है। अपनी आंखों को खोलिएगा मत, आप अपने आप को देखने वाले हैं। जो चीज आप देखने, जो आप चाहते हैं भविष्य में, प्रभु आपको दिखाने वाले हैं। क्लोज योर आईज। कोई अपने आंखें खोलेगा नहीं। जो आप मांग रहे थे उसके उत्तर आपको दिखाई देते हैं। देखिए यीशु के नाम। अपने हाथों को उठाते जाइएगा यदि आपको दिखाई देने लगेगा तो। हालेलुया। यदि आप देखने लगेंगे अपने आप को बढ़ता हुआ, प्रभु आपको दिखाने वाले हैं। अपने आंखों को बंद कीजिए, एक अजीब सी रोशनी आएगी आपके आंख के सामने में और आप अपना फ्यूचर देखेंगे यीशु के नाम में अभी इसी वक्त। और यीशु के साथ वो दिखाई देगा आपको इसी वक्त। रिबा शिकोदुरा बाबा निरियंद्रिय शिखदनरो उखदरा उखली ममारे ये शिखदरा बाबा निकदो उरिया शिखदरो। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम। अभी इसी वक्त प्रभु आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे अपने फ्यूचर्स को यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपको दिखा रहे हैं। अपने आंखों को बंद करके इधर उधर ध्यान मत दीजिए। आप देखोगे अपने आंखों के सामने, अपने आप को देखोगे यीशु के नाम में। हे प्रभु इनकी आंखें खोल दीजिए कि ये देखने पाए कि आप इनके जीवन में कौन सी आशीष देना चाहते हैं। यीशु के नाम में इनकी आंखें खुल जाएं और ये देख पाए।
उन बातों को जो आप इनके जीवन में करना चाहते हैं, यीशु के नाम में अभी इसी वक्त यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। जित परमेश्वर आपके नाम की महिमा और तारीफ और बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें से हर एक जन को छुआ है, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है। यीशु